चुनावों में पढ़े लिखे, कानून के जानकार और सर्व समाजों की उन्नति का जज्बा रखने वाले युवाओं को आगे लाने की जरूरत। ओजस्वी, चित्तौड़गढ़, 3 जनवरी। सर्व समाजों के नाम एक अहम संदेश जारी कर समाजसेवी मदन ओजस्वी ने अपील की है कि देश में राज्य अथवा निचले स्तर तक के सभी प्रतिनिधियों के चुनाव, चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक या छात्र नेतृत्व के हो, किसी तरह के चुनाव हो, यदि चुनाव का मकसद हर स्तर पर देश की उन्नति करना हो तो आज के परिवेश में शिक्षित युवक युवतियों को, जो कि सामाजिक, व्यवहारिक, राजनीतिक, संवैधानिक रुचियों में निपुण हो, को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में योग्यजनों का राजनीति में आगे आने से ही हमारा देश स्वयं अथवा घर परिवार, समाज सहित देश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। आज हमें समाज में किस तरह जागरूकता आए, किस तरह समाज से अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त कर सके, किस तरह से समाज में शिक्षा सभी की मुख्य प्राथमिकता बने, किस तरह समाज नशा मुक्त हो, जैसी बातों में अपनी अपनी भागीदारी और जिम्मेदारियों को तय करना होगा। ऐसे युवा जो कि भारतीय संविधान के जानकार हो तथा राजनीतिक के साथ प्रशासनिक कामों की भी समझ रखते हो, पढ़े लिखे युवक युवतियों को समाज और देश हित में आगे आने की जरूरत है और हमें भी समझदार और ईमानदारी रखने वालों को ही चुनकर आगे लाने से ही समाज और देश तरक्की के पथ पर आगे बढ़ सकता है। मदन ओजस्वी ने उन सभी से युवाओं से आगे आने और राजनीति में भाग लेने की अपील की है जिनमें कानून के साथ संविधान की समझ हो और वे अपनी सेवाएं समाज और देश हित ईमानदारी से देने के लिए तैयार हो। ओजस्वी ने सभी बुजुर्ग और अनुभवी जनचेतना लाने वाले वरिष्ठ जनों का धन्यवाद करते हुए कहा है कि अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन आपने जीवन में महान अनुभव अर्जित किए हैं। आपका सम्मान हमेशा बना रहेगा यदि आप अपने अनुभव का लाभ नई युवा पीढ़ी को साझा करें और उनका मार्गदर्शन करें। ओजस्वी ने कहा कि समय में काफी बदलाव होने और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने से देश में कई नए आयाम जुड़ चुके हैं। आप वरिष्ठ जन शारीरिक रूप से जरूर आराम करें, क्योंकि आपके स्वस्थ और दीर्घायु रहने से ही देश का भविष्य सुदृढ़ हो सकेगा। आराम के साथ ही समय समय पर एवं उचित लगने पर युवक युवतियों, समाज सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि का हौसला बढ़ाएं और उनका मार्गदर्शन करें। ओजस्वी ने बताया कि पढ़े लिखे युवाओं को समाज की उन्नति के लिए आगे लाने के लिए रास्ता खोल दें। इसमें किसी तरह की रुकावट बनने का काम नहीं करें, न ही कोई कारण बने। चुनावों से पहले और चुनाव के समय राजनीति में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का परिचय और योग्यता को आमजन में प्रकाशित किया जाए। उनकी समझ, योग्यताएं, समाज सेवा का जज्बा और मानसिकताओं का जन जन को पता होने से ही सही चुनाव हो सकेगा। तभी देश सामाजिक, शिक्षा, आर्थिक, मानसिक तौर पर प्रगति करने का आधार स्तंभ खड़ा कर सकेगा, जिसके लिए हमें अपनी अपनी हर स्तर पर भागीदारी तय करनी होगी। मदन साल्वे ओजस्वी, चित्तौड़गढ़। मैं खुशी के साथ और विशेष गंभीरता के साथ ये निवेदन आप सभी से करना चाह रहा हूँ कि अभी जहाँ कहीं भी किसी भी जगह समाज के चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होने हैं, तो चुनाव में जिन लोगों को चुनना जाना है एक टीम की तरह और कार्य करने के लिए, समाज के विकास और उन्नति के लिए, तो अब इस बात की जरूरत है कि जो कोई भी समाज में पदाधिकारी बने, अध्यक्ष बने या जो भी कार्यकारिणी बने, वो आज के परिवेश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान रखते हैं, कानून का अच्छा ज्ञान रखते हैं, संविधान का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, किसी भी विषय का सामना करने की क्षमता रखते हैं, सामाजिक कुरीतियां मिटाने की क्षमता रखते हैं, समाज को विकास और उन्नति पे ले जाने की क्षमता रखते हैं, ऐसी समझ वाले लोग यानी कि युवा ही को चुना जाए और उनको लाया जाए आगे, ताकि वो कानून को समझते हुए, कंप्यूटर और आज के इंटरनेट को समझते हुए आगे बढ़े और बढ़ाएं, क्योंकि समाज हमारा अभी भी बहुत पीछे है। मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा जो पढ़े लिखे नहीं है, वो हमारे माता पिता हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सलाह दी जाती है कि आप घर में बैठें और आराम करें, जो कुछ अच्छा लगे उसकी तारीफ करें, लेकिन इस भगदड़ के नहीं करें इस तरह का कि हम वो अध्यक्ष बनेंगे, फलाना बनेंगे, करेंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब आप रेस्ट करें, आराम करें और उन युवाओं को, उन पढ़े लिखे नौजवानों को मौका की जरूरत है कि आप उनको मौका दें जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा समझते हैं, समाज के विकास के लिए सोच रखते हैं और इसमें दौड़ लगा रहे हैं, उनका समर्थन करें और उन्हीं को आगे लगाएं।
आगे उन्हीं को लेके आए। ऐसा करने से क्या होगा कि पढ़े लिखे जो युवा हैं, वो जिनको इंटरनेट चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना जाता है, और वो कानून की भाषा समझते हैं, संविधान को समझते हैं, किस तरह से सामाजिक कुरीतियां दूर हो, किस तरह से भेदभाव मिटे, कैसे समाज आगे बढ़े, ऐसे लोगों को ही चुन के लाना है और यही किया जाना है।